Hello students, welcome back again. This is your second chapter, nouns. Here we know very well about the noun. A noun refers to a person, place, an animal, a thing, a quality or an idea. So let's start the chapters. Here we will do our chapters with answers with exercise. Okay, so in first part here is form team of 4 players each. Your teacher will call you a letter from the alphabet. You must write the names of person, place, animals and things starting with that letter. So this you have to do yourself. Okay, this A part. Now come to the B part. Now color the columns. This is also related to the column A, and you have to do this also by yourself. Okay, now here is given about the proper nouns and the common nouns. So proper nouns and the common nouns. Proper nouns are names of particular people, places, animals or things. They always begin with a capital letter. So proper nouns refer to the particular nouns and it starts with the capital letters. And what is the common nouns? Common nouns are used to refer to classes of persons, animals, places and things which is used for the common. Okay, now come to the here given. Let's crack it. तो चलिए एक्सरसाइज करते हैं इसके साथ ही चैप्टर्स की जो गिवन है ए पार्ट. रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग कैपिटल लेटर फॉर द प्रॉपर नाउन्स. प्रॉपर मीन्स पर्टिकुलर, याद रखना. तो जहाँ पे भी आपको प्रॉपर पर्टिकुलर नाउन दिख रहे हैं वहाँ पे आपको जो है कैपिटल लेटर यूज़ करना है. जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन में ऊपर बताया था, प्रॉपर नाउन्स में जो है कैपिटल लेटर यूज़ होता है. दे ऑलवेज बिगिन विद द कैपिटल लेटर. फर्स्ट इज द बेकरी ओन्ड बाय शाहजी. तो शाहजी में एस जो है आपका कैपिटल आएगा. सेल्स ब्रेड, टार्ट्स, बिस्किट्स एंड क्रिसमस केक. तो क्रिसमस आपका सी जो है कैपिटल आएगा बिकॉज इट्स शोइंग द पर्टिकुलर. सेकेंड इज माई फ्रेंड्स पीटर. यहाँ पे नेम गिवन है पीटर, तो पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है यहाँ पे, इसलिए पी आपका जो है कैपिटल आएगा. और पेरिन लिव इन चेन्नई. तो पेरिन भी आपका पी कैपिटल और चेन्नई का सी भी आपका कैपिटल आएगा. थर्ड में ऐसे ही आपको फ्री जो है एफ आपका कैपिटल आएगा. और ऐसे ही फोर्थ में जो है एलेंस बुक्स, नाम है ये गिवन किसी पर्सन का, तो ये नाम गिवन है. पर्टिकुलर पर्सन की बात करें तो ई आपका एलेंस में कैपिटल आएगा. और इंग्लिश आपका गिवन है एज अ सब्जेक्ट, तो ई भी आपका जो है कैपिटल आएगा. फिफ्थ में गिवन है आपका शेरपा टेंजिंग. एस और टी आपका कैपिटल आएगा. और लास्ट में माउंट एवरेस्ट एम कैपिटल और ई कैपिटल आएगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. हियर आर सम पीपल हु आर टेलिंग यू अबाउट द वर्क दे डू. जो भी यहाँ पे पीपल जो काम करते हैं वो अपने काम के बारे में बता रहे हैं. राइट देयर ऑक्यूपेशंस, यूज द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स. तो यहाँ पे आपको चूज़ करने हैं कि वो जो पीपल हैं कौन है. आई डिज़ाइन बिल्डिंग्स. कौन डिज़ाइन करता है बिल्डिंग्स को? येस, आर्किटेक्ट. आई ग्रो क्रॉप्स इन द फील्ड्स. येस, फार्मर. आई सेल मेडिसिन. दवाइयाँ कौन बेचता है? केमिस्ट. आई मेंट ब्रोकन शूज़. येस, शूज़ को रिपेयर कौन करता है? कॉबलर. मोची. आई कार्व स्टैचूज. येस, स्कल्पचर. आई हैड द किचन्स इन अ होटल. येस, शेफ. नाउ कम टू द सी पार्ट. कंप्लीट द टेबल विद द कॉमन एंड प्रॉपर नाउन. तो चलिए आपको कॉमन और प्रॉपर नाउन जो है यहाँ पे कंप्लीट करना है इस टेबल को यूज़ करते हुए. सो प्लैनेट क्या है आपका? प्लैनेट में क्या आ सकता है? अर्थ. और भी आप कुछ लिख सकते हैं. फ्रेंड्स में किसी का भी नाम लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे फातिमा. ठीक है. सानिया मिर्जा प्रॉपर नाउन्स है, तो इसका कॉमन नाउन क्या है? वो है क्या है? प्लेयर. ठीक है. एक्टर, किसी भी एक्टर का नाम लिख सकते हैं. मैंने लिखा है शाहरुख खान. बेल्जियम क्या है? यहाँ पे कंट्री है. और बर्ड, किसी भी बर्ड का आप नाम लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे पी हूँ. नाउ कम टू द एब्स्ट्रैक्ट नाउन. व्हाट डू यू मीन बाय द एब्स्ट्रैक्ट नाउन? एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नाउन दैट शोज एन एक्शन, अ फीलिंग और अ क्वालिटी
तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन उससे बिलोंग करता है जो आपके किसी काम को, एक्शन को दर्शाता है, किसी फीलिंग को दर्शाता है या फिर किसी क्वालिटी को, ठीक है। लाइक एग्जांपल, अगर हम एक्शन की बात करें तो लाफ्टर, रोबरी और प्रैक्टिस। और अगर फीलिंग की बात करें, हमें क्या क्या फीलिंग्स आती हैं, हम कभी उदास होते हैं, कभी खुश होते हैं, तो सैडनेस, जॉय और प्राइड आपकी फीलिंग्स में आती है। और क्वालिटीज़ की बात करें तो क्वालिटीज़ में ब्रेवरी, ब्यूटी और ऑनेस्ट विल कम। नाउ कम टू द डी पार्ट हियर, एक्सरसाइज गिवन, सर्कल द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आपको जो है सर्कल करने हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, ध्यान से करना ये। देन प्लेस द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स अकॉर्डिंग टू देयर टाइप्स, और जो है उसको उसके टाइप्स के अकॉर्डिंग वहाँ पे आपको लिखना है कि कौन सा एब्स्ट्रैक्ट का टाइप है। तो चलिए इसमें से एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम सर्कल कर रहे हैं। फर्स्ट में से जैसे ऑनेस्टी, ब्यूटी, इंटेलिजेंस, पीस, जॉय, केयर, एपिटाइट, हॉरर, ब्रिलियंस, काइंडनेस, वायलेंस और थॉट, ये सभी आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो हैं बॉक्स में सर्कल कर दिए हैं। नेक्स्ट इज यू हैव टू राइट एब्स्ट्रैक्ट नाउन अकॉर्डिंग टू देयर टाइप्स। तो चलिए उनको अलग अलग करते हैं। तो एक्शंस में आपका वायलेंस आ जाएगा, थॉट आ जाएगा और केयर आ जाएगा। सेकेंड दिया हुआ है फीलिंग्स। फीलिंग्स हम किस तरह की फीलिंग्स कर सकते हैं, जैसे जॉय, हॉरर, पीस और एपिटाइट। थर्ड में दिया हुआ है आपका क्वालिटी। अगर हम क्वालिटी की बात करें तो उसमें आपकी ब्यूटी, इंटेलिजेंस, ब्रिलियंस, काइंडनेस और ऑनेस्टी आपका सब क्वालिटीज़ के अंदर आता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, हेयर गिवन कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स को दिया हुआ है ई पार्ट, रीड दीज ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स एंड अंडरलाइन द कलेक्टिव नाउन्स यूज हियर। तो चलिए हम जो है उस वर्ड को अंडरलाइन करते हैं जो एज अ ग्रुप कलेक्टिव नाउन्स के लिए यूज हुआ है, ठीक है। जैसे आर्मी, फैमिली, फैमिली अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स, ठीक है, बैंड, फ्लॉक। So these words belongs to the collective nouns. Collective nouns means are words used for groups or collections of peoples, places, animals or things. क्योंकि collective nouns में हम उस word, एक वर्ड, पर्टिकुलर वर्ड यूज़ करते हैं जो किसी ग्रुप के लिए यूज़ होता है, यानी कि किसी पीपल के ग्रुप का, किसी प्लेसेस के ग्रुप का, एनिमल्स के ग्रुप के लिए यूज़ करते हैं या फिर किसी थिंग्स ग्रुप के लिए यूज़ करते हैं। कम टू द एफ पार्ट हियर, मैच द कलेक्टिव नाउन्स विद द करेक्ट पिक्चर्स। तो चलिए इसको मैच करते हैं और ये सभी आपके आंसर्स मैंने मेंशन किए हुए हैं, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द पिक्चर्स, कॉलोनी, पैक, स्वाम्स, shawl, clump, fleet, all answers are given here. Now after this come to the gender. तो चलिए जेंडर के बारे में पढ़ते हैं। जेंडर, what do you mean by the gender here? जेंडर मीन्स टू से, अगर हम बात करें जेंडर की तो जेंडर हिंदी में होता है आपके ग्रामर में लिंग। तो जैसे कि फेमिनन एंड मैस्कुलिन एंड न्यूटर एंड कॉमन। सो लेट मी फर्स्ट क्लियर द फेमिनन, मैस्कुलिन, न्यूटर एंड कॉमन। तो आपका जो है फेमिनन किससे रिलेटेड होता है? फेमिनन आपका रिलेटेड होता है वुमेन से, गर्ल से रिलेटेड, जब भी हम किसी जो है स्त्रीलिंग की बात करते हैं। और मैस्कुलिन आपका रिलेटेड होता है मेल से। और न्यूटर, न्यूटर मीन्स अ नाउन यूज फॉर अ थिंग दैट इज नाइदर मैस्कुलिन नॉर फेमिनन। एंड कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर क्या होता है? कॉमन जेंडर अ नाउन यूज्ड फॉर आइदर अ मेल और फीमेल। क्लियर? सो आपको अंडरलाइन करना है। सो ऑल दीज आर आंसर्स हेयर विद देयर कलर, ग्रीन, पिंक, ब्राउन और ब्लू। तो आप इससे नोट कर लीजिएगा। नाउन्स कैन बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू जेंडर, फेमिनाइन फॉर फीमेल्स, मेस्कुलाइन फॉर मेल्स, न्यूटर फॉर नॉन लिविंग थिंग्स एंड कॉमन फॉर नाउन्स दैट मे बी मेस्कुलाइन और फेमिनाइन। तो जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, क्लियर कर चुकी हूँ। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, एच पार्ट, चेंज द जेंडर ऑफ ईच नाउन्स। तो आपको यहाँ पे जो है जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है जेंडर। तो एम्पेयर का आएगा एम्प्रेस, मेयर का आएगा स्टैलियन, ब्राइड का ग्रूम, ग्रैंड मदर का ग्रैंड फादर, नेफ्यू का नीस, बुल का काउ।
एच पार्ट है आपका सर्कल द नाउन्स ऑफ द न्यूटर जेंडर, अंडरलाइन द नाउन्स ऑफ द कॉमन जेंडर। तो आपको सर्कल करना है न्यूटर जेंडर और कॉमन नाउन के लिए आपको अंडरलाइन करना है। तो जितने भी अंडरलाइन किए हुए हैं ये आपके कॉमन जेंडर है। कॉमन जेंडर अंडरलाइन हुए हुए जो स्टूडेंट्स, टीचर, डॉक्टर, ये सभी आपके जो है कॉमन जेंडर हैं। और न्यूटर जेंडर जैसे स्टेथोस्कोप, बैग्स, गार्डन, बुक्स, ये सभी जो हैं सर्कल किए हुए आपके जो हैं न्यूटर जेंडर हैं। तो चलिए उसके बाद एक कॉलम गिवन है जिसमें बताया गया है रूल्स और उसके एग्जाम्पल्स। तो क्या क्या रूल्स है एक बार उसको रीड आउट कर लेते हैं। मोस्ट प्लूरल नाउन्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग एस। जैसे कि आपको पता है जब भी हम प्लूरल फॉर्म यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम एस ऐड करते हैं। जैसे गर्ल को प्लूरल करने के लिए गर्ल्स हो जाता है, बॉय को बॉयज़। सेकेंड पॉइंट है नाउन्स एंडिंग इन एस, डबल एस, सी एच, ओ एस एच फॉर्म्स देयर प्लूरल्स बाय एडिंग ई एस। अगर लास्ट में आपका सी एच डबल एस आया हो तो उसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें ई एस को ऐड करना पड़ता है। एग्जाम्पल में देख लीजिए जैसे बसेज, क्लासेस। हाउएवर इसके अलावा सम नाउन्स एंडिंग विद ओ एड ओनली एस इन प्लूरल फॉर्म्स। कई बार आपका जो है वर्ड जो है ओ से एंड होता है और उसको प्लूरल कन्वर्ट करने के लिए हमें एस या ई एस भी हम लगा सकते हैं। थर्ड पॉइंट है अगर आपका वर्ड जो है वाई से एंड हो रहा हो तो उसको प्लूरल फॉर्म जो है, लेकिन ये ध्यान रहे वो कंसोनेंट बिफोर, मतलब कि नाउन्स एंडिंग विद वाई विद अ कंसोनेंट बिफोर इट। कंसोनेंट होना चाहिए वाई से पहले, तो भी आपका कंसोनेंट है तो इस वाई को कन्वर्ट करने के लिए प्लूरल फॉर्म में आपको ऐड करना पड़ेगा आई ई एस। फोर्थ पॉइंट है आपको सम नाउन्स एंडिंग इन एफ, और सम नाउन्स जो है एंड होते हैं एफ से या एफ ई से, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए प्लूरल फॉर्म में आपने जैसे थीव का थीव्स, नाइफ का नाइफ्स, वी ई एस लगा देते हैं। और खाली कुछ वर्ड्स होते हैं जो एंड होते हैं एफ से, उसको प्लूरल फॉर्म बनने के लिए खाली आप एस लगा सकते हैं, चीफ्स, प्रूफ्स। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट आपका गिवन है सम नाउन्स आर चेंज्ड टू देयर प्लूरल फॉर्म्स बाय एडिंग ई एन, और जैसे हम उसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए खाली ई एन भी लगा सकते हैं, जैसे ऑक्स का ऑक्सन। नाउ सिक्स पॉइंट इज गिवन सम नाउन्स चेंज टू द प्लूरल फॉर्म बाय चेंजिंग द वोवल। किसी में खाली वोवल को ही चेंज करने पर उसका प्लूरल फॉर्म बन जाता है, जैसे मैन का मैन, फूट का फीट। सेवेंथ में इन कंपाउंड वर्ड्स एस इज एडिड टू द मेन वर्ड्स इन द प्लूरल फॉर्म। कई बार आपने कंपाउंड वर्ड यूज़ करोगे जैसे मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, तो उसके लिए हम प्लूरल फॉर्म में एडिंग करने के लिए मदर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ जो है हम यूज़ करते हैं एस लगा के। सम नाउन्स आर ऑलवेज इन द प्लूरल बिकॉज टू पार्ट फ्रॉम अ पेयर, और किसी चीज़ को हम पेयर करने के लिए, पेयर में शो करने के लिए उसके साथ हमें जो है प्लूरल शो करने के लिए उसे एस लगाना पड़ता है, जैसे पेयर ऑफ सीजर्स, पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। तो चलिए इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पेज अपना 13 विद आंसर्स। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको प्लीज़ समझ में आए तो लाइक शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। चल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय टू ऑल।